ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। नाना साहब चौंदलकर बंबई जाते हैं अपने सरकारी काम से। जाते हैं गोविंद डबोलकर जी के घर। कुछ कागज पर उनके साइन लेने हैं, उनको फाइल देते हैं निकाल कर। डबोलकर जी कहते हैं कि नाना साहब, नाम तो आपका बहुत सुना था, दर्शन पहली बार हो गए। खैर आदर सत्कार किया। उसके बाद नाना साहब कहने लगे कि साहब मैं आप ये मेरा काम जो है कब तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कल सुबह तक आप ले लो कागज। कि ठीक है, आज रात में यहीं रुकूंगा, मेरी मौसी रहती है यहाँ और साईं की बहुत बड़ी भक्त है। साईं? कौन साईं? शिरडी के साईं बाबा। कि मैंने तो ऐसा इस गांव का नाम नहीं सुना, कहाँ पर है? पूछने लगे। चांदोलकर जी कहने लगे, कहने को तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ जो बसते हैं साईं बाबा, वो अपने आप में एक परम ब्रह्म है। गोविंद दबोलकर जी कहने लगे कि नाना साहब, इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे ओहदे पर आप होने के बावजूद इन साईं फकीरों पर विश्वास करते हैं। चांदोलकर जी कहने लगे, एक बार मिल लो साईं से, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। दबोलकर जी कहने लगे कि भाई नाना, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास करता हूँ कर्म और ईश्वर, कि ईश्वर अपने आप देख लेगा, अपना कर्म सही कर्म किए जाओ। खैर दाभोलकर जी कहने लगे, नाना साहब तुम भी यहीं हो और मैं भी वहीं हूँ। जब तुम साईं भक्ति करे जाओ, मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे साईं बुलाते हैं। कि मेरा किसी में विश्वास नहीं है। तुम कह रहे हो कि साईं अपने आप बुला लेंगे, मैं भी देखता हूँ तुम भी हो यहीं पर और मैं भी यहीं पर हूँ। फिलहाल अपने कागज कल सुबह ले लेना, कल सुबह तक आपका काम पूरा कर दूंगा। खैर चांदोलकर जी अपनी मौसी के यहाँ पहुँचे। मौसी के बेटा बहू थे। मौसी बूढ़ी थी, करीब 75-80 साल की उम्र। बेटे से हालचाल पूछे, मौसी कहाँ है? कि मौसी अपने पूजा गृह में। तो पूजा गृह तो तुम्हारा काफ़ी ऊंचाई पर है, क्या वो कर लेती हैं सब? मैंने कहा बस साईं की कृपा है कि साईं ने उन्हें इतनी शक्ति दे रखी है कि वो लगी रहती हैं अपना सारा दिन में, कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, कि जो करना है करती रहो। मेरा नुकसान कुछ करें तो मैं कुछ बोलूँ, लेकिन जब वो मेरे कोई नुकसान नहीं करती हैं, अपना पूजा पाठ में लगी रहती हैं, तो करती रहे। ऐसे बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में जोर से चीखने की आवाज़ आई। असल में मौसी ने शीरा बनाया था, शीरे का भोग साईं को लगा रही थी कटोरी में, कि साईं खा लेना, रोजाना छोड़ देते हो। ठीक है जी। मूर्ति ऊंचाई पर रखी थी, पीतल धातु की मूर्ति बाबा की ऊंचाई पर रखी थी। वो किसी कारणवश वो ऊंचाई से वो कटोरी में शीरा रख रही थी, मूर्ति नीचे आके गिर गई। मूर्ति नीचे आके गिरी और मौसी जी ने तो शोर मचा दिया, मेरे साईं को चोट लग गई, मेरे साईं को चोट लग गई। सारे घर वाले पहुँचे, चांदोलकर साहब भी पहुँचे कि क्या हुआ आई, क्या हुआ मौसी? मेरे साईं ऊपर से गिर गए, इन्हें चोट लगी है, तुरंत वैद्य को ले आओ बुला के। क्या? वैद्य को बुला कर ले आओ? अरे आई, ये धातु की मूर्ति है, इनके चोट नहीं लगती। मैं अन्न जल नहीं करूंगी जब तक वैद्य को नहीं लाओगे। मौसी जी ने तो जिद पकड़ ली, बूढ़ी औरत। चांदोलकर जी भी समझा रहे, अरे मौसी ऐसा कुछ नहीं है, धातु की मूर्ति है, साईं से साक्षात मिलना है, मेरे साथ शिरडी चलो, शिरडी लेके चलता हूँ। मैं क्या करूंगी शिरडी आके? साईं मेरी इस मूर्ति में बसते हैं, मेरी मूर्ति में साईं मौजूद है, मुझे क्या जरूरत है शिरडी जाने की? वैद्य को बुला के लाओ, वरना मैं अन्न जल नहीं करूंगी। अब भाई बड़े दुखी
घंटा 2 घंटे तक ये जिद चलती रही। आखिरकार उनके बेटे को चांदोलकर जी ने समझाया कि भाई मौसी तो माननी नहीं, तुम देख ही रहे हो, मुझसे ज़्यादा तुम अपनी माँ को जानते हो, ले आओ किसी वैद्य को समझाकर कि क्या क्या हुआ। बेटे की समझ में आई, उसने कहा ठीक है, बोल गया वैद्य को बुला कर ले आया। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने हाथों में मूर्ति ली, देखा बाला, कहने लगे कि काकी साईं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मौसी कहने लगी मैं कैसे यकीन करूं, साईं ठीक है, मुझे विश्वास दिलाओ, तुमने धड़कन तो सुनी नहीं, कैसे क्या साईं ठीक है, अगर आप ऐसे ही बता रहे हो, धड़कन सुनो और मुझे भी सुनवाओ। और वैद्य जी देखें कभी चांदोलकर की तरफ जी की तरफ और कभी उनके बेटे की तरफ कि भाई कहाँ फंसा दिया लाके। खैर जी जिद देखते हुए उन्होंने झूठ मूठ को बाबा की मूर्ति कानों से लगाई। कानों को से लगाने का मतलब था उनका मुंह खुला, आंखें फटी फटी, क्यों मूर्ति में से दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्होंने बिना कुछ बोले मौसी के हाथ में मूर्ति थमा दी। कहने लगे ठीक है, धड़कन आ रही है, लो तो आप भी सुन लो। मौसी ने सुनी, हाँ मेरे को सुनाई दे रही है, धड़कन सही है, ले तू भी सुन। अपने बेटे से ले तू भी सुन। कह रहा था साईं नहीं है, साईं नहीं, मूर्ति है। अरे मेरे साईं इस मूर्ति में बसते हैं। उनने जैसे कान में के पास को मूर्ति को लेके गया, जैसे इंसान की धड़कन धड़कते आए दिल वैसे आवाज आनी चालू हो गई। अब तो उसका के लिए अजूबा हो गया। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे थे। बाबा को तो सब पता है रहता कि कौन भक्त क्या कर रहा है। बाबा ने बाईजामा बैठी थी, केशव तात्या बैठे थे। तात्या से कहा तात्या तुरंत एक कद्दू लेके आओ बड़ा सा। केशव ने वो तात्या ने अपनी भाई की तरफ देखा, बाईजामा की तरफ देखा, बाईजामा ने इशारा किया, तुरंत भागा कद्दू लेने। बड़ा सा एक कद्दू ला दिया। बाबा ने उसे कद्दू को खोखला किया, उसके अंदर बहुत सारे छेद किए। छेद करने के बाद एक दीपक जलाया और कद्दू उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद उस कद्दू में से जो प्रकाश बिखरा है कि जैसे वहां दिवाली में हुई हो, इतना तेज प्रकाश देखते ही बनता था। उसके बाद बाबा ने बोलना चालू किया कि अक्सर बुजुर्गों को उम्र का लिहाज करके पागल समझ बैठते हो, जबकि वो इतने अपने काम में रम जाते हैं कि उसके अंदर सच्चाई नजर आती है। और जो बाबा यहाँ बोल रहे थे वो मौसी के बेटे के कानों में आवाज पड़ रही थी। तुमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले नाना से कि जब तक मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा तब तक जो कर रही हैं करने दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में बाईजा बोली, माँ बोली बाबा से कि साईं किससे बात कर रहे हो। बाबा ने कहा किसी का भ्रम दूर किया जा रहा है कि बुजुर्गों को एक फालतू ना समझें, बुजुर्गों को अपने साथ मिलाकर रखें। वरना ज़्यादातर होता क्या है कि आदमी बूढ़ा हो गया, उसे एक साइड बैठा दिया क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब उस व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है उसकी मेंटेलिटी क्या कहती है, वो अपना भक्ति में ध्यान लगाता है, भक्ति में ध्यान लगाता है और वो इतना भक्ति में रम जाता है कि उसे मूर्तियों में भी हंसना बोलना हर चीज़ नज़र आती है। और ये एक मेडिटेशन का हिस्सा है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे उस चीज़ में से आपको सारा पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। तो बुजुर्ग क्या करते हैं कि औलाद ने तो उन्हें एक किनारे कर दिया तो भक्ति में ध्यान लगाते हैं। और भक्ति में ऐसा ध्यान लगा बैठते हैं कोई कि उन्हें अपनी मूर्ति जो पत्थर की है, धातु की है, वो बोलती नजर आती है। और ये हकीकत है
कि बुजुर्ग के साथ ऐसे पेश आओ जैसे अपने बच्चों के साथ पेश आते हो। क्यों? कभी वो भी जवान थे आप ही की तरह, आपके साथ किस तरह से पेश आते थे उस चीज़ को ध्यान में रख के उनके साथ उस तरह से पेश आओगे तो बुजुर्ग आपके दोस्त बने रहेंगे, आपको कदम कदम पर अपने जो उन्होंने संसार में तुमसे पहले वक्त को झेला है उसके अपने सारे के सारे अनुभव तुम्हारे साथ शेयर करते रहेंगे, तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। कभी भी बुजुर्गों को फालतू ना समझो, उन्हें अपनी तरह समझो, उनके साथ एक दोस्तों की तरह व्यवहार करो। बाबा इस तरह से वहाँ पे प्रवचन दे रहे थे, उस कद्दू के सामने बाईजामा एक तरह से बाईजामा को समझा रहे थे और आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। अब तो उसकी मौसी के बेटे की आंखों से आंसू निकलने चालू हो गए। उसने मूर्ति बाबा को अपनी माँ को वापिस की, माँ से कहने लगा, आई तुम कहती थी कि तुम्हारी मूर्ति में साईं है, कि नहीं आई? तुम्हारे तो साईं बोलते भी हैं, मैंने खुद उनकी आवाज़ सुनी है अपने कानों में। अब चांदोलकर जी खड़े खड़े पूरा का पूरा नज़ारा देख रहे कि चांदोलकर जी तो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनसे भी बड़े भक्त उनकी मौसी मिली जिन्होंने बाबा की मूर्ति में आवाज़ सुन ली, धड़कने तक सुन ली। अब सामने वैद्य जी बैठे, उनका चेहरा देखने लायक था कि ऐसी भी भक्ति होती है कि उन्होंने खुद महसूस किया कि मूर्ति में धड़कन की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़ उन्होंने खुद सुनी। बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।